ओम शांति। 28 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें छीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब छीरखंड है, यह लून पानी है। अर्थात ये जो 5000 वर्षों का ड्रामा था वो अब पूरा होने वाला है। ड्रामा के अंत में ही संगम युग आता है और संगम युग अंत काल होता है। वहाँ से सतयुग का प्रारंभ होता है। हम संगम युग में ही सतयुग की तैयारी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, ये 100 वर्षों का संगम युग भी अब पूरा होने को है और ये दुनिया समाप्त होने को है। जो 5000 वर्षों का सृष्टि चक्र का ड्रामा था वो अब पूरा होने को है और फिर से नवयुग आरंभ होने को है। और इसी नवयुग की तैयारी हम कर रहे हैं, इसी नवयुग की पढ़ाई हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें बाबा से सच्चा सच्चा बन करके इस नवयुग की तैयारी करनी है। अच्छे से सच्चे मन से पूरी पढ़ाई पढ़नी है ताकि हम नई दुनिया में जा सके। वहाँ पे तो सब कुछ छीरखंड होगा, तो हमें भी ऐसा ही बच्चा बनना होगा। लून पानी नहीं बनना होगा कि हम ज़रा देर में विकर्मों की तरफ मुड़ जाएं। ऐसा नहीं, हमें परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा बनना होगा। अगला पॉइंट है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, छीरखंड होकर रहना है। अर्थात हम सब बार बार ये कहते हैं कि ये दुनिया समाप्त होनी है, परंतु यदि आप बाबा की मुरली को थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, आपको स्वयं को परिवर्तित करना है, आपको पवित्र बनना है, आपको सतयुग को इसी धरा पे स्थापित करना है। तो एक तरीके का बाबा का कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ समाप्त नहीं होंगी चीज़ें, परंतु बदल जाएंगी और हमें भी परिवर्तित होना होगा। जब हम एक कदम सतयुग की तरफ बढ़ाते हैं तो हम अपने आप को भी परिवर्तित करते हैं। इसलिए ये जो हमारे मन में भावना है कि सब कुछ नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है, बल्कि हम सब बच्चे स्वयं को परिवर्तित करके इसी धरा पर स्वर्ग स्थापित करेंगे। सब कुछ परिवर्तन होना है, सब कुछ बदलना है और उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। जब हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं तो हम सतयुग की स्थापना की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। इसीलिए सृष्टि बदलने की लीला चल रही है और हमें भी उसमें अपना पार्ट प्ले करना है और हमारा पार्ट सुंदर होना चाहिए। तो स्वयं को परिवर्तित करना होगा, स्वयं को सतयुगी आत्मा बनाना होगा, रजोगुण वाली आत्मा बनाना होगा। तमोगुणी हम सब आत्माएं बन चुके हैं, तो स्वयं को परिवर्तित करना होगा। हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा, परम पवित्र आत्मा बननी होगी स्वयं को। अगला पॉइंट है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। अर्थात सुबह उठ करके हमें अमृत वेले बाबा की याद में बैठना होगा। बाबा को सब कुछ सुबह सुबह सच्चा सच्चा सुनाना होगा कि बाबा, आज मुझे ये करना है या फिर आज मुझे यहाँ जाना है, आप साथ रहिएगा। जो भी कुछ आपके पूरे दिन की प्लानिंग है सब कुछ बाबा को बताना होगा। यदि आपसे कुछ गलत हो जाता है तो वो भी बाबा को बताइए। जो भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, जब हम उसे परमात्मा के सामने रखते हैं
तो अगली बार हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं। इसीलिए बाबा को सुबह उठ उठ के सबसे पहले याद करना है, मुरली को रिवाइज करना है, सच्चे मन से बाबा को सब कुछ सुनाना है। जब हम सुबह सुबह बाबा को याद करते हैं, बाबा की शक्तियाँ स्वयं के अंदर भरते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत सकारात्मक जाता है। और उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी आत्मा याद ना आए, व्यर्थ की कोई भी चीज़ इस संसार की हमें याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है हमें। इन 5 विकारों का संन्यास करना है। ये जो विकार हैं वही हमें सतयुग की स्थापना में बार बार रोक लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हीं विकारों से संन्यास लेना होगा। हमें इन्हीं विकारों को छोड़ना होगा, इन्हीं विकारों से मुक्ति पानी होगी। हम जैसे इन विकारों को जीत लेंगे, हम जगत जीत आत्मा बन जाएंगे, परम पवित्र आत्मा बन जाएंगे, देवी देवता तुल्य आत्मा बनेंगे। और बाबा हमें देवी देवता ही तो बनाने आया है। तो सबसे पहले हमें इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगला पॉइंट है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। अर्थात विश्व का सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी, सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। मतलब वो समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ करते हुए उनके मन में ये भावना हो कि मैं कर रहा हूँ, मुझे बदले में भी कुछ मिलेगा। नहीं, वो तो जो भी करते हैं सेवा भाव से करते हैं। और जब हम जो कुछ कर रहे हैं यदि उसे सेवा भाव से करते हैं तो हम ये उम्मीद ही नहीं करते हैं कि सामने वाली आत्मा मेरे लिए कुछ करे। सेवा माना देना, और आपने यदि कुछ दे दिया तो आप बदले में ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हमें भी कोई कुछ दे। इसीलिए सेवा के लगाव में नहीं आते हैं, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले जाता है, और हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। यदि हम इस बंधन से बंध गए तो हम बेहद बाबा के बच्चे कैसे बनेंगे। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। जब हम इस शरीर से न्यारे रहते हैं तो हम इस संसार की सेवा बहुत स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। सेवा माना ही देना, और इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना करना कि यदि मैंने किया है तो मुझे भी बदले में प्राप्त होगा। नहीं, जब हम इस भावना से सेवा करते हैं, देने की भावना से, तो हमारी हर क्षेत्र में सफलता निश्चित होती है। हम किसी से बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते, और जब हम उम्मीद नहीं करते किसी से कुछ भी, तो वो उम्मीद हमारी परमात्मा पूरी करता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको उम्मीद करनी ही है तो परमात्मा से करिए, वो कभी भी आपकी इच्छाओं को, आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। अगला पॉइंट है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अर्थात हमारी शक्तियों में जो कमी कमजोरियां रह जाती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है हमारे व्यर्थ संकल्प। जितना हमारे अंदर व्यर्थ चलता है उतना हमारी शक्ति समाप्त होती जाती है। तो यदि हम चाहते हैं कि यदि हमारी जो शक्ति है वो समाप्त ना हो, हम शक्तिशाली आत्मा बनी रहें, तो हमें पहले अपने अंदर से व्यर्थ को समाप्त करना होगा। यदि हमारे व्यर्थ संकल्प 1 सेकंड में समाप्त हो जाते हैं तो हम स्वतः शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।